हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो है हम क्लास 10th के लिए चैप्टर जो हमारा 8th है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द क्लास 10th एंड फॉर योर फ्यूचर। अगर आप जब +1 +2 में भी मैथ की क्लास जो आपको लगेगी, उसमें ये चैप्टर जो है, जो बेसिक्स चीजें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ताकि जब अगर आपने आगे मैथ पढ़ना है तो आपने ये चीजें हैं जो बिल्कुल ध्यान में रख के चलनी है। तो देखिए हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे आज 8.1 एक्सरसाइज के लिए पढ़ेंगे कि जो हमारे पास थीटा होता है, हमारे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हैं, वो पढ़ेंगे सारे के सारे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, क्या है ये ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल है, ये मैं दोबारा बना देता हूं। याद रखना है जो ट्राइंगल होती है इसमें हमेशा वो कौन सी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। कौन सी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल। मीन्स एक जो कोण है ये कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये क्या है, ध्यान से सबने सुनना है। तो हमारे जो इसमें मेन सारे हमारे एंगल आएंगे वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए हम इसमें क्या है, हमारे पास ट्रायंगल ABC, हम लिखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, बेस और ये परपेंडिकुलर। तीनों हमारे पास जो है इस एक्सरसाइज में आएंगी। मैं आपको लिखवा भी देता हूं, AC इसमें क्या है, कर्ण, या इंग्लिश में इसको H लिख लो। AB हमारे पास क्या है, लंब, इंग्लिश में इसको शॉर्ट में लिख लो P, और BC हमारे पास क्या है, इसके में आधार, इसको लिख लो B, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो इस चैप्टर में है, इस एक्सरसाइज में है 8.1 की मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। 6 हमारे पास आते हैं। सबसे पहले आता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा है। तो साइन थीटा देखो क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब P अपॉन H, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं P अपॉन H, यानी कि AB अपॉन AC। उसके बाद आता है cos थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि B अपॉन H, यानी कि B कितना है, BC अपॉन AC, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नेक्स्ट हमारा आता है टेन थीटा, टेन थीटा। बेसिकली टेन थीटा की वैल्यू होती है, वो होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है, P अपॉन H अपॉन B अपॉन H हो जाएगा, तो ये H अपॉन B हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो क्या आएगा, P अपॉन B, यानी कि लंब बटे आधार। तो आपने तीनों ध्यान से देखने हैं, ठीक है। 3 अगर आपके याद हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो 3 है वो बिल्कुल इजी है, वो आपके आसानी से याद हो जाएंगे। अब साइन का जो अपोजिट होगा, कोसिकेंट थीटा, क्या होगा, कोसिकेंट थीटा, उसके अपोजिट होगा कर्ण बटे लंब H अपॉन P, ठीक है, या उसको लिख देंगे कर्ण अपॉन लंब, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा कोस का उल्टा सीकेंट
थीटा। वो किसका, वो कोस का। तो h अपॉन बी यानी कि कर्ण बटे में आधार, यानी कि हमारे पास क्या आएगा h अपॉन बी। ठीक है, तो tan का उल्टा होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होगा, कोस अपॉन साइन थीटा। तो कोस कितना है, h अपॉन पी। जब इसको हम करेंगे क्या हो जाएगा, b अपॉन एच। तो h के साथ h कैंसिल, b अपॉन पी यानी कि आधार बटे लंब। तो हमारे ये क्या है, 6 के 6 जो है ये एंगल आ जाते हैं। आपने बेसिकली तीनों याद रखने हैं। ठीक है, आपने बेसिकली क्या करने हैं, तीनों ही याद रखने हैं। अगर आपके 3 याद हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे 3 हैं वो अपने आप निकल के आ जाते हैं। बेसिकली ये 6 के 6 जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कोई एग्जांपल लेने के बाद। जैसे देखिए, आपने ध्यान से एक बार लिख लेने हैं। ठीक है, लिख लेने हैं। तो अभी देखिए कैसे यूज करना है इनको, वो मैं आपको बताता हूं। अब हमारे पास एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या क्या कहती है कि h का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर किसके है, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के इक्वल होता है, दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगी, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अगर मैं यहां से b की वैल्यू निकालूंगा बेस की, ठीक है, तो क्या आएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का अंडर रूट। अगर मैं p की निकालता हूं तो क्या आएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज निकल जाती हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप से है, आपको दिया जाता है कि साइन थीटा हमें दिया गया है 3/4। तो आपने बाकी 5 के 5 एंगल जो है कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, वो निकाल के दिखाने हैं। तो वो बिल्कुल इजी है। आपके पास साइन कितना दिया है, 3/4। तो साइन क्या होता है, साइन की क्या वैल्यू होती है, लंब बटे कर्ण। क्या होती है, लंब यानी ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये क्या होता है कर्ण यानी कि h। यानी कि हमें दो वैल्यूज दी हैं, किस किस की, ये दिया हमें लंब दिया, परपेंडिकुलर दिया है 3 और ये दिया है 4। यानी कि हमें क्या निकालना है, b। क्या निकालना है, तीन चीजें होती हैं इसमें। सिर्फ आपके हर क्वेश्चन में 2 गिवन होंगी, एक आपने फाइंड आउट करनी है। इसमें p, h और p दी है, b आपने निकालनी है। तो b का फॉर्मूला ही रखा है, आपने सिंपल उसको शॉर्ट आउट करना है। जैसे b क्या है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो यहां से b की वैल्यू अगर मैं ही निकालूं तो h स्क्वायर, h कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 7। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। मेन हमें ये तीनों वैल्यूज चाहिए और तीनों में से 2 दी होंगी, एक आपने निकालनी है। और निकालने के लिए अगर h नहीं दिया तो ये फॉर्मूला, h मतलब हाइपोटेन्यूज अगर नहीं दिया तो ये फॉर्मूला, बेस जो आधार है वो नहीं दिया तो ये फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अगर नहीं दिया तो ये फॉर्मूला। आपने तीनों फॉर्मूले यूज कर लेने हैं। कोई भी आपको ये 2 गिवन होंगे तो ये फॉर्मूला, यानी कि ये तीनों आपने, हमें क्या चाहिए, लंब, कर्ण, आधार, बाकी कुछ नहीं चाहिए। 2 दिए हैं, 1 नहीं दिया, वो आपने फाइंड आउट करना है। 8.1 एक्सरसाइज सिंपल यही है आपकी। आपके पास 2 नहीं है, तीसरा आपने निकालना है। और 6 के 6 जो एंगल्स हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स हैं वो आपने निकाल के दिखा देने हैं। या किसी में साइडें इक्वल करनी है, साइन की वैल्यू पुट करनी है, कॉस की करनी है, वही वैल्यूज हैं। कहीं कोड दे दिया आपको, अब 10 दे दिया 4/7। 10 का पता है आपको क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि अब आपको क्या निकालना है, h निकालना है। तो 2 दी होंगी तो तीसरी आपने फाइंड आउट करनी है। ये आपकी 8.1 एक्सरसाइज है, सिंपल बिल्कुल।
2 दी है, तीसरी निकालनी है, वो निकालनी पड़ेगी आपको। तो 8.1 एक्सरसाइज जो है इसके ऊपर डिपेंड है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लेना। ये इंट्रोडक्शन है 8.1 के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।